सेक्टर 9 मोड़ पर एमएसपी की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसान नेता प्रदीप धनखड़ का निधन। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की मांग को लेकर बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 मोड़ पर आंदोलन चला रहे किसान नेता प्रदीप धनखड़ की मौत हो गई। पेट में इंफेक्शन और आंतों में ब्लॉक की वजह से सोमवार को उन्हें पीजीआईएमएस रोहतक में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हुई है। करीब 60 वर्षीय प्रदीप धनखड़ अखिल भारतीय न्यूनतम समर्थन मूल्य संघर्ष समिति के अध्यक्ष थे। एमएसपी व किसानों की अन्य मांगों को लेकर वे कई बार धरना व भूख हड़ताल कर चुके थे। प्रदीप धनखड़ की मौत से क्षेत्र के किसान नेताओं में शोक की लहर दौड़ गई है। सेक्टर 9 मोड़ पर एमएसपी की मांग को लेकर धरना अब भी जारी है। उनकी अनुपस्थिति में पंजाब के पटियाला निवासी सरदार सतनाम सिंह व गांव कानौंदा निवासी सुमित छिकारा के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन चला हुआ है। वहीं प्रदीप धनखड़ की किसान आंदोलन में सक्रियता को देखते हुए उन्हें टिकरी बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की 9 सदस्यीय कमेटी का सदस्य भी बनाया गया था, लेकिन मोर्चा की कमेटी से विचार मेल न खाने की वजह से उन्होंने मोर्चा पर ही कई तरह के संगीन आरोप लगाए थे। इस पर उन्हें मोर्चा से निष्कासित कर दिया था। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद उन्होंने सेक्टर 9 मोड़ से अपना तंबू नहीं उखाड़ा था। वे यहीं पर एमएसपी की मांग को लेकर खुद को जंजीरों में जकड़कर भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। करीब 10 दिन तक भूख हड़ताल पर रहने के बाद साथी किसान नेताओं के आग्रह पर उन्होंने भूख हड़ताल समाप्त कर दी थी और उसे सत्याग्रह आंदोलन में तब्दील कर लिया था। बताएं प्रवीण जी, आज क्रांतिकारी किसान जो है प्रदीप धनखड़ जी थे, बहुत ही क्रांतिकारी किसान नेता थे। हमने तो इन्हीं से ही किसानी सीखी है सही मायने में, क्योंकि जो कि आंदोलन स्टार्ट भी नहीं हुआ था किसान आंदोलन 26 नवंबर को, तो ये 24 तारीख को ही हम 9 किसान नेता उठा लिए थे जल्दी से, और उनको कहीं कहीं अलग अलग जगह पे दिखा रहा था कि हालांकि ये देखिए घर से उठाए गए थे। हम 26 तारीख से पहले उठाए गए थे और ये जेल में वे 5 दिन बड़े ही याद रहेंगे, सारी जिंदगी याद रहेंगे। जेल के 5 दिन जेल में कैदियों को इन्होंने देखा कि और कैदियों का खाना बद से बदतर हालत में था, तो इन्होंने सभी 9 किसान साथियों से बोला कि भाई कोई भी खाना नहीं खाएगा वहाँ पे, तो सभी 9 किसान नेताओं ने भूख हड़ताल की। उसके साथ ही झज्जर की तुलना जेल में सभी कैदियों ने हड़ताल करके थी खाने को लेकर। तब जाकर उसी टाइम शाम को सुप्रीडेंट आया था और इनसे मिला था प्रदीप धनखड़ जी से, तो उन्होंने कहा था कि खाना हम तब खाएंगे जब सभी कैदियों को एक जैसा खाना मिलेगा और अच्छा खाना मिलेगा। जब आंदोलन से पहले जब आपको नजरबंद कर दिया गया था, तो जेल में किस तरह की बातें करते थे? जेल में ये बड़े क्रांतिकारी नेता थे, हम तो यही कहेंगे। ये निडर और साहसी नेता थे। ऐसे नेता शायद ही कोई है। ये ना तो कोई राजनीतिक प्रेशर मानते थे। मैंने आपको देखा कि सभी जो नेता बने हुए थे कोई किसी पार्टी का दबाव मानता था, कोई किसी का, लेकिन ये सिर्फ एक ही लक्ष्य था इनका कि एमएसपी पे गारंटी कानून बने और एक तीनों काले कानून रद्द हो। और उन्होंने आंदोलन खत्म होने के बावजूद भी आज भी इनका एक टेंट स्पेशल टिकरी बॉर्डर पर लगा हुआ है। आज के दिन भी इसका टेंट लगा हुआ है, सिर्फ इसीलिए कि एमएसपी कानून क्यों नहीं। जब वहाँ से गुजरेंगे तो याद आएगा, यहाँ से हमेशा याद आएगी वहाँ से गई, क्योंकि वे 5 दिन 5 सदियों के बराबर हमारे लिए, तो क्योंकि जेल में जो 5 दिन हमने इकट्ठे जो आंदोलन स्थल पर जो अभी भी तंबू गड़ा हुआ है, तो कैसे याद रहेगी? अब बस उन्हीं की याद में वहाँ पे कि मैं सोचता कि उसी के नाम से वहाँ पे एक संघर्ष स्थल बनाया जाएगा और उसी के लिए दिया जाता है। को राम राम भाई, जो हमारे बीच भाई धनखड़ थे, बड़े सक्रिय, बहुत ही सक्रिय आंदोलनकारी थे। आज वे हमारे बीच नहीं रहे, बड़े दुख की बात है, वह हमारे बीच नहीं रहे। और भाई अगली बात यह है, अब हम गवर्नमेंट से, सरकार से भी गुहार लगाते हैं कि हमारा इस शहीद भाई का मान सम्मान सरकार ने भी करना चाहिए। और हरियाणा सरकार से भी कहते हैं, इस सरकार से, सेंट्रल सरकार से भी कहते हैं, इसके सहायता मदद होनी चाहिए और मदद करनी चाहिए। मेरा नाम है भाई राजेंद्र, गांव कोड़ा और तहसील गुहाना, जिला सोनीपत। और आगे बात यह है भाई हमारी, हम इस आंदोलन को, इस भाई की आत्मा को
जो भी शांति मिलेगी हमारा आंदोलन पार होगा, हमने आर पार कराएंगे। आर पार करे मैंने हम बिल्कुल उल्टे नहीं हटाएंगे, चाहे हमने कितनी भी शहीदी देनी पड़ी हो, हम इस चीज से पीछे नहीं हटेंगे। बैठे रहेंगे मांगे पूरी नहीं होती, इतना हमारी मांगे पूरी नहीं होती। सर बताएं, जिस तरह से प्रदीप जी की एक ही वो थी कि एमएसपी पर एमएसपी का प्रदीप जी का बहुत ही सबसे महत्व सबसे सक्रिय काम एमएसपी का था। वो पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ रहा था। उन्होंने कहा था कि जब तक एमएसपी नहीं होगी, जब मैं घर नहीं जब तक मैं घर नहीं जाऊंगा, यहाँ से मैं उठूंगा नहीं। और 14 तारीख को दिन में यहीं पे बैठे बैठे गए, उसकी सेहत खराब हो गई थी। मैं उसको लेकर यहाँ ब्रह्म शक्ति में गया था और वहाँ डॉक्टर से बात करी, दिखाया, तो फिर वो ये बोला भी ठीक है मैं ठीक हो जाऊँगा, चल अब झूपड़ी पे चल। फिर झूपड़ी पे हम आ गए और वो शाम का टाइम था, लगभग 4-5 का। और उसके बाद में 2-3 घंटे हमारे साथ रहा। फिर बोला अभी मैं अब एक बार घर हो आया हूँ और मैं आता हूँ। गाड़ी लेकर वो घर चला गया और फिर जी वो वापसी आया नहीं। रात भर वही रहा, उसकी दिक्कत बढ़ गई। और फिर उसका लड़का उसको रात को ही 2-2:30 बजे से ब्रह्म शक्ति में लिया है हॉस्पिटल में। 15 तारीख को सुबह हम उससे मिले जाकर, उसकी तबीयत डाउन थी। फिर 15 को ही यहाँ से रेफर कर दिया वो मेडिकल के लिए। काफ़ी लंबा समय जो है वो भूख हड़ताल पे भी रहते थे। भूख हड़ताल पे भी वो काफ़ी लंबे समय तक रह गया। उसकी पेट की आंतड़ियाँ जो है ना वो खराब हो चुकी थी। आप बताएं सर। जी, मैं संदीप शास्त्री, भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष। मैं सभी साथियों को एक बात बता देना चाहता हूं कि एमएसपी गारंटी कानून के लिए जितना संघर्ष प्रदीप धनखड़ जी ने किया, शायद वो और कोई ना कर पाता। आंदोलन के खत्म होने के बाद भी जो तथाकथित नेताओं ने आंदोलन को स्थगित करने का नाम लेकर के आंदोलन को ख़त्म किया, उसके बावजूद भी हमने सभी साथियों ने मिलकर प्रदीप धनखड़ जी से सलाह करी और एमएसपी गारंटी कानून का जिम्मा इनको सौंपा गया था और आज तक भी ये डटे रहे अपने अंतिम सांस तक। और मैं तो ये कहता हूँ सरकार से और प्रशासन से कि जल्द से जल्द जो है उनकी स्मृति स्थल की जगह दी जाए और जो भी हो जल्दी से जल्दी एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। किसान यूनियन इनसे मांग उठाएगा क्या? जी जी, भारतीय किसान यूनियन किसान सरकार से मैं राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष संदीप शास्त्री इस बात की मांग करता हूं और बाकायदा बहुत जल्दी हम बड़े व्यापक स्तर पे इकट्ठा होकर के डीसी महोदय के साथ उनको एक ज्ञापन भी देंगे और ज्ञापन इस भाषा में देंगे कि उनको लगाना ही चाहिए, क्योंकि वो किसी व्यक्तिगत काम से नहीं शहीद हुए हैं, वो दरअसल शहीद है, जिंदा पीर है। जी सर बताएं, जिस तरह से आज जो है प्रदीप जी नहीं रहे, उनकी यादें पूरी सताएंगी और पहली बार जो है मीडिया यहाँ पर पहुँचा है, उनके इस तरह के जो है समाचार सुना, तो क्या कहना चाहिए? बढ़िया बात है जी। आपने एक तो मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है बहादुरगढ़ की आवाज़। और ये जो है ऐसे जो नेता होते हैं इनकी कमी कभी सिर्फ हमारे लिए नहीं, क्योंकि समाज के लिए काम करते रहे तो समाज को ये कमी हमेशा खलेगी। ये नुकसान समाज का नुकसान है कि उनकी एक आवाज़ बुलंदी के साथ उठाने वाला नेता नहीं रहा, जो एसकेएम के नेताओं के खिलाफ भी खड़ा हो जाता था जब उसे लगता था कि उसके कोई किसानों के खिलाफ बात हो रही है। तो इस तरह का जो जुझारू नेता जो हमारे बीच में रहा, हम तो इस कमी को हमें तो खलेगी, इस समाज को भी ये कमी खलेगी। सर चैनल भी लगातार 1 साल से किसानों की मांग उठाता रहा है और धरने के स्थगित होने के बाद भी जो है लगातार सुर्खियों में जो किसानों की मांग को उठाता रहा है। ये लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं, चैनल भी उठाता रहा है, ये बहुत बढ़िया बात है, आपका सहयोग रहा। और ये लगातार आप जानते भी रहे कि लगातार ये यहाँ पे बैठे हुए प्रदीप जी। आंदोलन जब स्थगित हुआ तो स्थगित होने के बाद ये इनकी आवाज़ ये थी कि भाई हम बैठे हुए हैं, आप वापस आओगे जब, क्योंकि हमें पता है कि मांगे नहीं मानी जाएगी, आप वापस आओगे तो हम आपके इंतजार में बैठे। फिर इन्होंने रोष भी प्रकट किया इस बात का कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और आप वापस आने की बात करके और वापस नहीं आ रहे हो, लेकिन हम डटे रहेंगे एमएसपी गारंटी कानून बनने तक, बिल्कुल डटे हैं मैदान में। ये इनकी आवाज़ रही हमारे प्रदीप धनखड़ जी। आज जो है सरदार सतनाम जी बताएं, जिस तरह से आज जो है तंबू में जो उनका यहाँ पर जो धरना स्थल पर जो तंबू गड़ा था, स्थगित होने के बाद आज वो नहीं रहे हैं, तो क्या कुछ याद सताएगी और बीच में कैसे कुछ याद आएगी आपको? देखो जी, उनके बलिदान और त्याग की जो ठेस पूरे देश को भुगतनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने गलत के खिलाफ बहुत, जो गलत करते हैं उनके खिलाफ एकदम आवाज़ ऊपर के सामने लेके आए थे। तो जो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो वो समाज को उसका फ़ायदा होता है। तो
तो आगे भी ये कमी हमारे को भी खलेगी और ऐसे ही समाज को भी उनकी कमी खलती रहेगी। प्रदीप धनखड़ तेरा बलिदान वापस, तेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने गारंटी कानून लेकर रहेंगे। जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब अमर रहे, धनखड़ अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद प्रदीप धनखड़ अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।